प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे इंक्रीमेंट साइकिल कितने टाइप्स के होते हैं, और अगर आप वो इंक्रीमेंट पाना चाह रहे हैं वहाँ पर तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होती हैं, उसके बारे में इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस पर्सन हैं और कहीं करेंटली कहीं पे जॉब कर रहे हैं अभी किसी कंपनी में और काफ़ी लंबे टाइम से जॉब कर रहे हैं बट अभी स्विच करना चाह रहे हैं या फिर आपने इंटरव्यू दिया है, तो आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी जो कंपनी का इंक्रीमेंट साइकिल है वो कब से कब तक का रहता है, और जो नई जगह जहाँ जाने वाले हैं आप तो वहाँ का इंक्रीमेंट साइकिल कहाँ कब से कब तक का रहेगा। और अगर आप इंक्रीमेंट में एलिजिबिलिटी में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या फिर वहाँ एलिजिबल हो जाएं तो आपको क्या करना होगा, तो उसके बारे में जानेंगे और बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो मोस्ट पॉपुलर टाइप के इंक्रीमेंट साइकिल होते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, वो मेनली 3 टाइप्स के ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। आप कहीं भी अपने दोस्तों से, रिलेटिव से या फिर कोई भी सीनियर जूनियर जानने वाले से जो भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि मेनली जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा होगा तो अपने हिसाब से वो बताएंगे। मेनली 3 टाइप्स के इंक्रीमेंट साइकिल होते हैं। एक होता है जो पहले नंबर पे आ जाता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच का एक इंक्रीमेंट साइकिल फॉलो करती हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनियां अपने हिसाब से। जो दूसरे नंबर पे आ जाता है वो आ जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो इंक्रीमेंट साइकिल होता है उसको फॉलो करती हैं वो लोग। तो दूसरे नंबर वाला जो दूसरी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं बहुत सारी, वो फॉलो करती हैं इसको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। तीसरे नंबर पे जो इंक्रीमेंट साइकिल आ जाता है वो आ जाता है कि जब भी कोई पर्सन जिस डेट को भी, जिस मंथ की कोई भी डेट पे ज्वाइन करेगा उसका जब भी नेक्स्ट पहला ईयर कंप्लीट होगा जिस डेट को, मतलब अगर 1 सितंबर को बंदा कोई भी ज्वाइन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और उसका 1 साल कंप्लीट होने वाला है 31 अगस्त को, तो फिर उसको वो एलिजिबल ऑटोमेटिक हो जाएगा इंक्रीमेंट का, उसको ऑटोमेटिक 1 सितंबर को ही इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो मेनली ये 3 टाइप्स के ही कॉमन इंक्रीमेंट साइकिल होते हैं जिनको फॉलो करती हैं कंपनीज़ और बहुत पॉपुलर होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है, कई बार वो लोग मुसीबत में फंस जाते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं या फिर उनके HR टीम होती हैं, वो जानबूझ के एम्प्लॉय को जब भी नया कोई हायरिंग करती हैं तो वो थोड़ा सा 1-2 दिन 4 दिन डिले करती हैं, लेट करती हैं उस एम्प्लॉय के साथ उसको ऑफ़र लेटर रिलीज़ करने में, ताकि वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ना आ सके। और वो बात को उसको जब भी इंक्रीमेंट होगा तो उसको ये एक्सक्यूज़ देने के लिए उनके पास ऑप्शन रहता है, या फिर रीज़न बोलते हैं कि आपने तो हमारे यहाँ 2 दिन बाद लेट किया था या 4 दिन बाद लेट किया था, इस वजह से आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, बाकी लोगों का हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों में आपके साथ ना हो या आप फेस ना करें, तो ये सारी चीज़ें जान लेना आपके लिए ज़रूरी हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पहले नंबर का इंक्रीमेंट साइकिल है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का, तो उसके बारे में। तो जो कंपनियां बहुत सारी इंक्रीमेंट साइकिल इसको फॉलो करती हैं उसमें क्या होता है, जब भी कोई भी उनके यहाँ करेंट एम्प्लॉय या फिर न्यू एम्प्लॉय 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में जॉब कर रहा होता है या किया होता है, कंप्लीट किया होता है उसने, तो वो इंक्रीमेंट के लिए ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाता है वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर वो उस साल उस कंपनी का इंक्रीमेंट हो रहा होता है तो वो उसको इंक्रीमेंट दिया जाएगा जो भी उसका बजट आया होगा और ईयरली का परफॉर्मेंस के बेस पे। दूसरे नंबर पे इस पर ये भी आ जाता है कि इस वाले इंक्रीमेंट साइकिल में भी ये हो जाता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये फॉलो करती है कि मिनिमम डेज, अगर कोई एम्प्लॉय नया ज्वाइन करता है उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, तो अगर वो 1 जनवरी को नहीं ज्वाइन कर पाता है तो मिनिमम मान लीजिए वो कितने दिन पहले ज्वाइन करना चाहिए उसको, तो इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, मिनिमम 6 मंथ या फिर कुछ डेज डिसाइड कर देती हैं कि इतने डेज पहले वो अगर उसने ज्वाइन किया हुआ है, मान लीजिए अगर किसी का 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर वाले साइकिल वाली किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है, तो उसको क्या होगा कि उसको 1 जुलाई को वहाँ ज्वाइन कर लेना चाहिए, तभी वो 31 दिसंबर तक को एलिजिबल हो पाएगा पहले उस साल के इंक्रीमेंट में, जो भी 50% उसको मिलेगा 6 मंथ का या 60-70% मिलेगा। तो अगर उसको वो पाना है तो उसमें वो उसको ज्वाइन करना ही रहेगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो इंक्रीमेंट साइकिल रहता है, उसमें भी कुछ यही क्राइटेरिया कंपनीज फॉलो करती हैं, बट उनका अंतर ये हो जाता है वो लोग 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको इंक्रीमेंट साइकिल मान के चलती हैं। और उसके बीच में जो भी एम्प्लॉय जॉब कर रहे होते हैं, उनके करंट एम्प्लॉय या फिर न्यू एम्प्लॉय वो ज्वाइन करते हैं, वो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसी टाइप की कंपनी वहाँ भी कुछ फॉलो करती हैं कि अगर कोई भी मिनिमम, अगर कोई भी बंदा बीच में ज्वाइन करता है तो उसे कितने दिन पहले उस कंपनी को ज्वाइन किया होना चाहिए या फिर कितने मंथ पहले ज्वाइन किया होना चाहिए। तो ऐसा उसमें भी होता है कि 1 अक्टूबर से पहले जो भी बंदा वहाँ ज्वाइन करता है, मतलब 6 मंथ वहाँ भी मिनिमम हो जाता है, तो उसको वहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, उसका किया जाएगा।
तीसरे नंबर वाला जो इंक्रीमेंट साइकिल आ जाता है वो आ जाता है जिस डेट को ज्वाइन करता है बंदा, उसका 1 साल पूरा कंप्लीट होने तक, उस डेट तक को जो भी डेट कंप्लीट होगी तो वो इंक्रीमेंट के लिए ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इस वाले इंक्रीमेंट साइकिल में एम्प्लॉय का बेनिफिट रहता है। और वो जब भी ज्वाइन कर चाहे जिस डेट को, तो ऑटोमेटिक जब भी उसका 1 साल उस डेट तक को कंप्लीट होगा तो वो ऑटोमेटिक उसका इंक्रीमेंट हो जाता है। वो कोई भी ऐसी गलत जगहों पे या गलत क्राइटेरिया में वो नहीं जाता है जिसकी वजह से इंक्रीमेंट उसका रुक जाए। तो मेनली 3 टाइप्स के यही इंक्रीमेंट रहते हैं। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, अगर कोई 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वाले इंक्रीमेंट साइकिल से कोई भी बंदा जॉब करके आया और वो कभी जॉब स्विच करता है जाके 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च वाले साइकिल में, तो अगर उसने जनवरी में वहाँ ज्वाइन कर लिया है, अभी दिक्कत तब शुरू होती है या उन एम्प्लॉय को शुरू होती है कि जो भी इंक्रीमेंट साइकिल जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के इंक्रीमेंट साइकिल वाले ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे होते हैं, बट वो नए ऑर्गेनाइजेशन को जब ज्वाइन करते हैं या इंटरव्यू देते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो वो 1 जनवरी को वहाँ ज्वाइन करते हैं जाके, और फिर उनका जो इंक्रीमेंट साइकिल होता है उनको लगता है कि जिस करंट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ जॉब कर रहे थे पहले, वहाँ का 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का इंक्रीमेंट साइकिल था, तो नई जगह भी वैसा ही होगा, तो उनका इंक्रीमेंट में एलिजिबल हो जाएंगे और 1 साल में ही उनका इंक्रीमेंट मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो नई जगह जहाँ जाते हैं वहाँ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का रहता है। तो वहाँ क्या होता है कि 1 जनवरी को जब आप ज्वाइन करते हैं तो 12 मंथ की जगह 15 मंथ आपको जॉब करना पड़ता है। तो बाकी लोगों को जो इंक्रीमेंट होता है वो 12 मंथ के हिसाब से मिलता है, बट आपको 15 मंथ जॉब करने के बाद भी 12 मंथ के हिसाब से ही मिलता है इंक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट जो होता है ये जो होता है तो उनको यहाँ पे 3 मंथ का लॉस हो जाता है। तो यही मेन दिक्कत होता है उन लोगों के लिए कि इंक्रीमेंट वहाँ पर जो स्विच करते हैं। इसी तरह से जिसका इंक्रीमेंट जो तीसरे टाइप का जो इंक्रीमेंट पर्सन का होता है कि जो लोग वहाँ पर डेट किसी भी मंथ की डेट को ज्वाइन करते हैं और वो दोबारा से फिर जाके उसी मंथ डेट को उनका इंक्रीमेंट होता है, बट वो जब नई जगह कहीं ज्वाइन करते जाके वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाली साइकिल में या 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च वाले साइकिल में जब भी ज्वाइन करते हैं, तो अगर वो कहीं भी बीच में ज्वाइन करते हैं तो जाके उनको फिर वो साइकिल में वहाँ पे एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उनको 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं एज कम्पेयर टू जो पुराने वहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए उनका इंक्रीमेंट भी 1 साल का ही मिलता है और बाकी लोगों का भी 1 साल का ही मिलता है। बट ये चाहे भले वो 16 मंथ जॉब किए हों, 17 मंथ जॉब किए हों या फिर 14 मंथ जॉब किए हों, बट इनको इंक्रीमेंट उतना ही मिलता है जो एक बजट आता है उस डिपार्टमेंट का या उस कंपनी का जो बजट रहता है। तो ओवरऑल जितना भी परसेंटेज सबका रहता है उतना ही मिलेगा। उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसका अलग से कुछ परफॉर्मेंस के लिए अलग से आपका कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जब भी आप कहीं फ्रेशर में ज्वाइन कर रहे हैं या फिर कहीं भी जॉब चेंज कर रहे हैं तो सारी चीज़ें पहले से पता कर लें और उस वे में, स्मार्ट वे में आप पहले से ही डिसाइड करें कि आपको कब वहाँ पे जॉब ज्वाइन करना है, जाके कब चेंज करना है। और एचआर टीम से बहुत ज़्यादा सही से क्लियर कर लें, क्योंकि एचआर टीम ही कहीं ना कहीं थोड़े से ये डिले करती हैं जानबूझ के कि आपको इंक्रीमेंट साइकिल में आप ना पहुँच पाएँ या ना लाई कर पाएँ या आप एलिजिबल ना हो पाए, इसलिए जानबूझ के वो थोड़े बहुत टैक्टिक्स या रूल्स अपने ऐसे जो स्ट्रिक्ट रखते हैं उनसे बाहर कर देती है आपको जानबूझ के ऑफ़र लेटर डिले करके या इंटरव्यू आपको लेट करा के थोड़ा सा, या फिर आपसे सैलरी डिस्कशन थोड़ा लेट कर देते हैं। इंटरव्यू होने के बाद 2-4-10 दिन लेट कर देते हैं जानबूझ के, सैलरी डिस्कशन करते करते आपको कंपनी में ज्वाइन कराते कराते, जिससे कि आप वो इंक्रीमेंट साइकिल से बाहर हो जाएँ। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो अगर नई जगह पे जब भी ज्वाइन करते हैं, जॉब ज्वाइन करते हैं या इंटरव्यू देते हैं, तो काफ़ी अच्छे आप हाइक लेने के साथ अगले साल का इंक्रीमेंट लेने के लिए भी एलिजिबल हो पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी आप लोग के लिए जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।